नमस्कार, मैं रोहित सावल और साल 2023 में अब हम लोग बात कर रहे हैं। और साल 2023 उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले की जो रणनीति है वो उत्तर प्रदेश में बनना तय हो गई है। आज का जो पॉइंट ये है वो इस पर है कि वरुण गांधी की मैं सबसे पहले बात करूंगा। देखिए, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाले हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा जब उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी उससे पहले एक उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में एक बात गूंज रही है। वो बात यह है कि क्या वरुण गांधी, जो कि राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं, मेनका गांधी के बेटे हैं, संजय गांधी के बेटे हैं, पीलीभीत से सांसद हैं, कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे। दरअसल वरुण गांधी ने लगभग 1.5 साल से वो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, दोनों सरकारों पर वो हमला बोलते आए हैं। केंद्र सरकार की चाहे अग्निवीर योजना हो, बेरोजगारी के मसले पर कोई बात हो, प्रदेश सरकार की कई योजनाओं पर बात हो, किसानों की बात हो, वरुण गांधी ने हमेशा अपनी सरकार और अपनी पार्टी लाइन से बाहर जाकर वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और अब उनकी ये बयानबाजी इस स्तर पर पहुंच गई है कि वो खुलकर पीलीभीत में जब भी कोई आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, जब कोई सभा करते हैं तो वहां से वो सीधा हमला बोलते हैं केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर। दरअसल अभी कुछ दिन पहले वरुण गांधी का एक बयान खूब चर्चा में रहा। दरअसल वरुण गांधी ने कहा कि इस देश को जोड़ने की राजनीति चाहिए, तोड़ने की राजनीति नहीं। भाई को भाई से कटवाने की राजनीति नहीं चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, भुखमरी पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। ये तमाम बातें वरुण गांधी ने कही। और देखिए, ये तमाम बातें उस वक्त कही जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे। तो जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तब उनसे इसी बात को लेकर सवाल किया गया कि वरुण गांधी तो ये कह रहे हैं कि इस देश को जोड़ने की राजनीति चाहिए। तो राहुल ने कहा सही कह रहे हैं। तब राहुल से यह पूछा गया कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कांग्रेस अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे बताएंगे। फिर उनसे यह पूछा गया कि क्या वरुण गांधी आपकी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे जो यूपी में दाखिल होगी, तो उन्होंने कहा वो भाजपा के सांसद हैं, अगर वो शामिल होते हैं तो उन्हें मुश्किल होगी। लेकिन इतना राहुल गांधी ने जरूर कहा कि अगर कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है भारत जोड़ो यात्रा में। भैया, ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। यानी राहुल गांधी ने इस पूरी तरह से इन अटकलों को खारिज भी नहीं किया। और दूसरी तरफ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी की बातचीत होती रहती है और अब ये बातचीत पारिवारिक नहीं बल्कि सियासी बातचीत होना भी शुरू हो गई। और देखिए, 2024 से पहले वरुण गांधी को अपना सियासी भविष्य भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो खुद पीलीभीत से सांसद हैं। उनकी माता यानी मेनका गांधी वो सुल्तानपुर से सांसद हैं और लगातार मेनका गांधी सुल्तानपुर से जीतती आई। 1989 से लगातार वो वहां से चुनाव जीतती आई। फिर उसके बाद बीच में एक बार आंवला से सांसद रही और अब सुल्तानपुर से सांसद है। और पीलीभीत उन्होंने खास तौर पर वरुण गांधी के लिए छोड़ा था। अब देखिए, पीलीभीत और सुल्तानपुर की बात करें तो पीलीभीत जो संसदीय क्षेत्र है उसमें 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। सुल्तानपुर में 5 सीटें आती हैं, इनमें से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी कुल मिलाकर दोनों संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन उम्दा रहा था। लेकिन इतना जरूर है कि वरुण गांधी ने पीलीभीत में जमीन पर काम किया है। उनके पास एक अपना कैडर है जो व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए काम करता है। कई आवास योजनाएं उन्होंने चलाई, कई लोगों के घर उन्होंने वहां पर बनवाए। ये तमाम बातें जो वरुण गांधी को पीलीभीत की सियासी सरजमी पर मजबूत करती है। अब इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और वरुण गांधी की राहें बिल्कुल अलहदा हो चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से जब हमने बात की वरुण गांधी के बारे में तो सबने, प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने कह दिया कि साहब वो तो सांसद हैं, मसला दिल्ली का है, दिल्ली तय करेगा क्या होगा क्या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। यानी भारतीय जनता पार्टी और वरुण गांधी का साथ अब लंबा नहीं होने वाला, ये लगभग तय है। लेकिन वरुण गांधी कहां जाएंगे? कांग्रेस में जा सकते हैं। इस बात को लेकर इस बात से भी बल मिलता है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजय राय, वाराणसी से आते हैं, पूर्वांचल से, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश को जोड़ रही है, परिवार को भी जोड़ेगी और वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आते हैं तो बहुत अच्छा होगा। यानी उत्तर प्रदेश के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता अब ये बात कहने लगे हैं। अब देखिए, एक तरफ वरुण गांधी हैं, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस के पास अभी 1 सीट उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को लगता है कि अगर वरुण गांधी आ भी जाए तो उनके लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि अगर वरुण गांधी आते हैं तो अखिलेश यादव से भी बातचीत हो सकती है इस बारे को लेकर, उस सीट को लेकर कि वहां पे प्रत्याशी उतारें चाहे नहीं उतारें। यहां पर एक बात जोड़ना और जरूरी है, क्योंकि पॉइंट ये भी है,
राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। तो अखिलेश यादव ने आज एक चिट्ठी जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है इसको शुभकामनाएं, ये सफल हो रही है, इसको लेकर भी शुभकामनाएं, और आपने मुझे आमंत्रित किया इस यात्रा में, इसके लिए आपका आभार। हालांकि अखिलेश यादव यात्रा में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक शिष्टाचार दिखाया और ये जरूर अखिलेश यादव ने दिखाया कि ठीक है, हम आपकी यात्रा में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, बातचीत के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। दूसरी तरफ अगर सपा के खेमे में भी वरुण गांधी को लेकर बातचीत की जाए तो वरुण गांधी को लेकर वो उतने तल्ख नहीं रहते जितने भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को लेकर रहते हैं। अब देखिए, वरुण गांधी की मुश्किलें कैसे बीजेपी में बढ़ती गई। 2004 में भारतीय जनता पार्टी में वरुण और मेनका गांधी शामिल हुए। उस जमाने में राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और वरुण गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। बहुत बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी में होता है, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बनाया गया। लेकिन उसके बाद धीरे 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 आते 2014 तक वरुण गांधी की राजनीतिक हैसियत कम होती गई और मोदी 2 में मेनका गांधी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो वरुण को लगता था कि शायद वो या उनकी मां मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं मंत्री बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से उनकी तल्खियां बढ़ती गई और आज ये तल्खियां उस मोड़ पर आ पहुंची हैं जब अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाए। वो कांग्रेस जिस कांग्रेस के खिलाफ उनकी मां ने हमेशा अपनी राजनीति की शुरुआत की, यानी पहली बार वो जनता दल की टिकट से चुनाव लड़ी, फिर 2 बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ी, और वरुण गांधी भी उसी कांग्रेस पार्टी के जो उसका सिंबल है चुनाव चिन्ह, उसको लेकर एक विवादित बयान दिया था। हालांकि उस बयान में बाद में वो बरी भी हुए। यानी जो वरुण गांधी कांग्रेस के खिलाफ अपनी राजनीति अब तक करता रहा, वो वरुण गांधी अब कांग्रेस की तरफ जा सकता है। पॉइंट ये है कि वरुण गांधी और भारतीय जनता पार्टी अब एक साथ हों ऐसा नामुमकिन सा दिख रहा है। ऐसे में संभावनाओं पर अगर हम गौर करते हैं तो ये भी बात सामने निकल कर आ रही कि हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के टिकट से वरुण गांधी चुनाव लड़ लें। यानी पॉइंट ये है कि वरुण गांधी का बीजेपी से जाना तय है। वो ये मन बना चुके हैं, किसी भी वक्त इसी साल में, इस 2023 में उस बात का ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में, लेकिन इतना जरूर है कि पीलीभीत और सुल्तानपुर, आंवला, इन 3 संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी जरूर होगी, क्योंकि मेनका गांधी और वरुण गांधी ने पीलीभीत और सुल्तानपुर में खूब काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है। उनका अपना एक लोकल नेटवर्क है, वही लोकल नेटवर्क जो लोकल नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में अब इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गोलबंदी करती है। अगर वरुण गांधी कांग्रेस में जाते हैं, वरुण गांधी तृणमूल में जाते हैं, कोई और विकल्प चुनते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इन 3 सीटों को बचाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो इस पूरे खेल को आराम से लखनऊ से देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए दोनों ही लिहाज से ये सुखद भरी खबर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर होती है तो अखिलेश यादव के लिए राजनीतिक तौर पर ये बड़ी बात है। अखिलेश यादव को लगता है कि पीलीभीत की बात हो या साथ ही साथ आंवला की बात हो, सुल्तानपुर की बात हो, सपा वहां पर अब इतनी मजबूत नहीं रही है। विधानसभा चुनावों के नतीजे भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। ऐसे में अगर उनको यह लगता है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में जाते हैं तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, अगर वरुण गांधी तृणमूल जाते हैं तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, यानी हर लिहाज से नुकसान में भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए कांग्रेस और सपा दोनों वरुण गांधी की हर राजनीतिक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल आज पॉइंट तो यह हमें इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।